तीव्रता होनी चाहिए। जी हमको नश्वर संसार है, संसार से हमको जाना है। यहाँ तो आगंतुक संबंध है, 2 दिन का मेल है, अस्थाई संबंध है, संपर्क है, प्रेम है, प्रीति है, यहाँ सभी अस्थाई है। तो एकमात्र नित्य संबंध ठाकुर जी से हमारा। तो जब तक ठाकुर जी के सानिध्य हम प्राप्त कर नहीं पाते हैं, तब तक जाके हमारे जो ये अभाव, ये जो हमारे कष्ट, इससे निवृत्ति होना संभव नहीं। ये निवृत्ति तो एकमात्र भगवान प्राप्ति से होती है। और हम है ही भगवान के, भगवान भी हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये सत्य है। लेकिन भूल गया हमने, माया ने भुला दिया हमको। हम भगवान के, भगवान हमारा है। दृश्यमान जागतिक संबंध जो संपर्क है, जो आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान, तो इससे क्या प्रेम करना है जो अस्थाई है। ऐसे विचारधारा लेकर के जो भगवत प्राप्ति करने के लिए ही एकमात्र अपने जीवन में समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इच्छा, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, ऐसे भावना लेकर के जो आगे बढ़ते हैं, तो उस ऐसे भावना ही भजन की तीव्रता लाती है। अगर ऐसा नहीं, संसार में अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा, तो मुंह में बोलने से भजन की तीव्रता होना संभव नहीं है। वो तो थोड़ा 2 दिन थोड़ा चेष्टा किया, थोड़ा किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, उतना व्यग्रता नहीं, उतना उत्कंठा नहीं, उतना अभाव बोध नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य ऐसा जान करके, ये संसार अनित्य दुखमय है ऐसे जान करके, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र हमारे लक्ष्य है और हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। कैसे भी हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, जन तन प्रकार कृष्ण मन निवसायत, कैसे भी हो मन को भगवान में लगाओ, लगाने का कोशिश करो। साधु संग के द्वारा हो, कीर्तन के द्वारा हो, भजन के द्वारा हो, जप के द्वारा हो, एकांतवास के द्वारा हो, मन को लगाओ। मन को लगाना ही उद्देश्य। तो भजन की तीव्रता लाने के लिए मन की तीव्रता चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए मन की जो इच्छा है, मन की जो लगाव है, वो होने के लिए जीवन का उद्देश्य जो है एकमात्र भगवत प्राप्ति, ऐसे होना चाहिए, तो जाके तीव्रता आ जाएगी। नहीं तो ऐसे बोलने से भजन में तीव्रता ऐसा होगा नहीं। देखो साधु संत जो भगवत प्राप्ति के लिए खर्च करके आए हैं, देखो जंगल में कितना कठोर तपस्या कर रहे हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, बैठे हैं वहाँ, कितना कष्ट दुख को सहन कर रहे हैं। नहीं, कैसे भी हो हमको भगवत प्राप्ति करनी है। नहीं तो ऐसा मानव जीवन मिल गया, आगे मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है आगे हमको ऐसे सुंदर मानव जीवन मिलेगा। मानव जीवन मिल गया है, गुरु सान्निध्य मिल गया है, ब्रजभूमि में भगवान राधा रानी कृपा करके ले आए हैं, राधा रानी के सान्निध्य में रहने का हमको मौका मिल गया है, सब मिल गया है। लेकिन फिर भी भजन की तीव्रता नहीं, वो चेष्टा नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, निश्चिंत दिन व्यतीत कर रहे हैं, कोई उत्कंठा नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई अभाव बोध नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पशु पक्षी जैसे दिन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तीव्र भजन करना जरूरी है। भजन के लिए ही मानव जीवन, एकमात्र परिभजन करने के लिए भगवान ने कृपा करके मानव जीवन दिया है। कैसे भी हो ये मानव जीवन दिया, अब इसको तुम भगवत सेवा में लगा करके, भगवत चरण में समर्पण करके, कैसे भी जन तन प्रकार हो, बस भगवत प्राप्ति करने के लिए जीवन को तैयार कर लो, कैसे भी हो। नहीं तो फिर वही जन्म मृत्यु चक्कर, वही 84 लाख जोनी के चक्कर, न जाने माया कहाँ से काल कहाँ से कहाँ ले जाएगा,
कहाँ जन्म देगा, मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इच्छा एकमात्र देखी जाती है कि केवल भगवत प्राप्ति ही इच्छा हो, लेकिन सांसारिक विपदाएं और ये सब मतलब जो सामने आम है वो अकारण वो भजन ही नहीं कर पाता है। ये तो होता ही है संसार जीवन में रहने से, आदि व्याधि उपाधि बाधा विपत्ति इसके अंदर रह करके भूल जाते हैं जो हमारा जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति, भुला देते हैं माया। तो कभी कभी जरा फोर्स करना पड़ता है, अच्छा लागे ना लागे, फिर भी साधु संग में जाना, साधु संत के पास जाना, गुरु है तो गुरु सानिध्य में रहना, 2-4 दिन रह करके वहाँ जा करके थोड़ा प्रेरणा का स्रोत बहा करके आना चाहिए, हृदय में प्रेरणा लेके आना चाहिए। इस प्रेरणा संसार जीवन में भी रहती हुई भी भजन की तीव्रता जो लाती है वो प्रेरणा, अगर ऐसे प्रेरणा नहीं होती है, साधु संग में जाते नहीं, गुरु सानिध्य में जाते नहीं, धाम आदि में आकर के साधु संग सत्संग ऐसे कोई इच्छा नहीं, तो फिर धीरे धीरे वो सांसारिक परिवेश ऐसा ही है, धीरे धीरे मन को धीरे धीरे वो आवरण कर लेता है, ढक लेता है, माया मोह घेर लेता है। फिर भजन जानते हैं भजन करना जरूरी है, लेकिन अब तीव्रता समाप्त हो जाता है। इसीलिए साधु संग में जाना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, नियम करके ध्यान धारणा उपासना, अच्छा लागे ना लगे घर में अपना नियम, एक छोटा सा घर जहाँ तुम एकांत में बैठ करके भजन कर सकते हो, ऐसी जगह जो तुमको डिस्टर्ब ना करे, भजन के समय एकांत में ऐसे भजन करना चाहिए, भजन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। और भजन करेंगे ऐसे इच्छा लेकर के संसार में ही उसी में ही लिप्त है, तो क्या दिन तो समय तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे समय की इंतजार नहीं, अच्छा लगे या ना लगे हमको करना ही है, कैसे भी हो। ऐसे तीव्रता लेकर भजन करने से थोड़ा बचाव हो सकता है, नहीं तो संसार तो है ही ऐसा, माया मुंह में गिरा हुआ वो संसार, माया चक्र माया जाल, वहाँ कौन बच पाया। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी संसार में बह गया है, संसार के माया स्रोत में बह गया है। अच्छा, उन विकट परिस्थितियों में अगर साधक भजन नहीं कर पाता, लेकिन टारगेट अगर सही हो, टारगेट भगवत प्राप्ति, इच्छा कोई दूसरी मन में ना हो, तो क्या वो उसका समय वृथा? देखो संसार में रह करके टारगेट हमारा है भगवत प्राप्ति, लेकिन स्त्री पुत्र परिवार पैसा धन इत्यादि आदि चिंता ये तो रहता ही है संसार में रहने से। ये तो काम कर्म, ये तो कर्म करना ही पड़ेगा, ये देखना ही पड़ेगा, संसार आदि व्याधि उपाधि ये तो रहता ही है। तो क्या होता है, उलझ जाता है, विवश होकर इच्छा ना रहते हुए भी उलझ जाता है संसार की ये सब माया चक्कर में पड़ करके, साधक भूल जाता है, भुला देता है। इसलिए तीव्रता चाहिए, नहीं हमको तो भजन करने, जैसे संसार का हर कर्म हम करते हैं विवश होकर करते हैं, ऐसा ही विवशता आनी चाहिए जो हमारा भजन भी हमको करना ही पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे। रोज सवेरे उठ करके बाहर में जाए, कुछ भी हो जाए, जो करेंगे पीछे करेंगे, हमारा मानव जीवन का सवाल है, हमको भजन करना है। ऐसा दर्जा बंद करके अपना सुबह शाम जितना समय मिले अपना नाम जप तप ध्यान धारणा उपासना पूजा पाठ ये करके ही फिर दूसरा काम हम करेंगे। इस तरह से एक तीव्रता चाहिए, नहीं तो ऐसा हम जानते हैं भजन करना है, जानते हैं मानव जीवन का उद्देश्य हरि भजन है, लेकिन आज हुआ नहीं काल करेंगे, काल हुआ नहीं परसों करेंगे, ऐसा करते 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 कीमती समय बीत जाता है, समय निकल जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं है। टारगेट अगर लक्ष्य सही रहने पर के बाद अच्छा लगे या ना लगे, हमारा कैसे भी हो हमको ये भजन का समय जो है हमारा
प्रतिदिन दिनचर्या जो है हमारे संसार के लिए हम इतना समय देते हैं, ऐसे ही हम भजन के लिए भी हम इतना समय देंगे। बस जैसा हम नौकरी करते हैं, संसार में कुछ भी हो, नौकरी में हम ड्यूटी में जाते हैं, अरे अरे चलो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगा, हमको ड्यूटी जाना है, नौकरी करने जाना है। जो लोग ट्रेन से रोज जाते हैं, सुबह चलते हैं, शाम को आते हैं, काम तो वो संसार का काम करता ही है। मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार चलेगा नहीं। तो ऐसा ही एक मजबूरी है, हमारा मानव जीवन का सवाल है भजन करना। ये हमारी मजबूरी है, हमारा आत्मा की मजबूरी है। शरीर तो मजबूर है संसार के लिए, हमारा आत्मा की भी एक मजबूरी है, वो है भगवत प्राप्ति। तो उसके लिए भी हमको अच्छा लगे ना लगे, कैसे भी हो, हमको वो समय देना ही पड़ेगा। तो ऐसे तीव्र मानसिकता लेकर के जब भजन करने में प्रवृत्त होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, चिंता है, बहुत मन में अशांति है, लेकिन फिर भी हम आसन में बैठे हैं तो भगवान दिखते हैं, अरे देखो हमारे लिए ये ऐसा समय दे रहा है, बैठा है, इसका मन में शांति नहीं, काम धंधा माया मोह ममता घेर लिया है, ये तो हमारी ही माया है। तो भगवान फिर करुणा करते हैं, फिर साधक को करुणा करते हैं। कोई इच्छा की तीव्रता नहीं, चेष्टा नहीं, आग्रह नहीं, हाँ करेंगे 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 आगे करेंगे, तो क्या होगा, जीवन बीत जाता है, भजन होता नहीं, बूढ़ापा आ जाता है, इंद्रिय सब शिथिल हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो कौन भजन करेगा। तब तो उसको देखभाल के लिए ही तो 2-4 जन चाहिए, उठना बैठना खाना सोना सब बड़ा दिन हो जाता है, तो बुढ़ापा में थोड़ी भजन होता है। तो अल्प उम्र में, जवानी में ही भजन का सुंदर अवस्था है। जो करना है अभी करो, जो करो या भोग करो, जो जवानी है कारण, जवानी में जो करो या भोग करो। जवानी जाने से फिर कुछ नहीं होता, ना भोग होगा ना जोग होगा। भोग करो तो संसार चक्र में जाओगे, जोग करोगे तो भगवत चरण में जाओगे। 2 रास्ता है। ये शरीर को, इंद्रिय को अगर भोग में लगाओगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भोग में तुम लगाओगे इंद्रिय को, तो ये तुमको फंसा करके संसार चक्र में ले जाएगा नीचे। अरे इसको भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान धारणा उपासना करोगे, जोग में लगाओगे, तो आत्मा को ये संसार चक्र से मुक्त करा करके ये भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति। तो ये 2 वृत्ति है, एक भोग एक जोग। तुम कहाँ लगाओगे तुम जानो, जैसे लगाओगे ऐसे तुमको फल मिलेगा। इसीलिए समय के इंतजार नहीं, जैसे भी हो कैसे भी हो भजन करना ही पड़ेगा। ऐसा भावना लेकर के, ऐसा दृढ़ता लेकर के अपना दिनचर्या, अपना नियम, इसमें कभी कमी आने नहीं देना चाहिए किसी भी अवस्था में। तो सब काम तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा भजन भी हमको करना ही पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं है, इसका हमारी जरूरत नहीं है, संसार का काम ही हमारी जरूरत है। असली में संसार माया मोह जो ममता है, ये हमको घेर लिया है, हमको अच्छा लगता है तो उसी में ही हम समय निकाल लेते हैं। जब प्रयोजन दिखते हैं, जो हमारा मानव जीवन का सवाल है, दुर्लभ मानव जीवन का सवाल है, हमको भजन करना ही है। नहीं तो ना जाने ये संसार चक्र, ये माया जाल हमको कहां से कहां कौन जोनी में लेके पटक देगा, कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। ऐसे जान करके भजन करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। चलो भजन करना, अच्छा लगे या ना लगे, पहले तो अच्छा लगता नहीं है। जैसे छोटा बच्चा क लिखता है, ख लिखता है, माँ लिख देता है, लो हाथ घुमाओ उसके ऊपर, बच्चा हाथ घुमाता है, फिर गोला रसगुल्ला हो जाता है, फिर मिटा देता है, चलो ठीक से लिखो, फिर क लिख देते, घुमाओ, फिर घुमाते घुमाते बच्चा तो हाथ घुमाना आता नहीं है, फिर कुछ समय पीछे देख के वो रसगुल्ला हो जाता है, चलो ठीक से लिखो, लो हाथ घुमाओ, फिर धीरे 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 लिखना सीख जाता है, फिर खुद लिख देता है। तो ऐसा ही जो ध्यान धरना नियम, जो भी गुरु प्रदत्त जो भी नियम है, अच्छा लगे या ना लगे, पहले ऐसे ही करते रहो। नाम जप,
ध्यान धारणा पूजा पाठ जो भी गुरु प्रदत्त नियम जो है उसको पालन करते हो तो धीरे धीरे एक समय जा करके फिर ऑटोमेटिकली तुमको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा लगेगा, फिर स्वयं ही तो भजन में प्रवृत्त हो जाओगे, फिर और फोर्स करने का जरूरत नहीं। तो कहीं भी जाओ मन भगवत चरण में रहेगा, कुछ भी करो मन भगवत चरण से हटेगा नहीं। ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जोगयुक्त चतुषान्यगामिना परमं दिव्यं जाति पार्थन चिंतन। अभ्यास जो ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, भगवत चिंतन करने का, ध्यान धारणा करने का, एकांत में बैठ करके अभ्यास करते 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 फिर जाके स्वाभाविक हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक मतलब मन लग जाता है, धीरे धीरे लग जाए। क्यों नहीं लगेगा? एक तो पत्थर के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरता टपकता है तो बहुत साल पीछे तुम देखो कि वहां गड्ढा हो गया, बोलो एक तो पत्थर को एक पानी के बूंद गड्ढा कर देता है। तो हमारा ये अभ्यास जो है ये कोई काम में आने वाला है नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। ये भी तुम्हारा भीतर, मान लो तुम जो चिंता ध्यान धारणा उपासना जो भी चेष्टा कर रहे हो ये वृथा जा नहीं रहा है, वो ऐसा ही एक रेखा बना रहे हैं भीतर में, संस्कार बना रहे हैं, आगे चल के वही तुमको प्रेरणा दे करके ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे धक्का मार करके। अभ्यास। अच्छा, जैसे भजन करते करते मानो स्थिति एक समय ऐसी भी आ जाए बहुत अच्छी मतलब मन लगने लग जाता है, लेकिन कभी वो साधक विषय में प्रवृत्त हो जाए कारणवश, तो क्या उसकी जो स्थिति जो भजन में मन लगे और वो उससे भटक करके फिर वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी या कुछ दिन के लिए नुकसान हो जाता है? नुकसान हो जाता है तो पहले थोड़ा झटका लगता है, फिर जाके साधु संग सत्संग मिल जाता है, फिर उसको चेतन हो जाता है तो हम तो बहुत पीछे आ गए, हम तो बहुत भूल हो गई हमसे, तो भयानक पश्चाताप होता है साधक का। फिर झट करके फिर जहाँ से आए हैं फिर वहां से फिर उस जगह पहुंच जाता है एकदम से मानसिक मतलब मन के द्वारा सोचने मात्र से ही, सोचने मात्र से ना, थोड़ा सा झटका लगता है, पहले कष्ट होता है, दुखी होता है, फिर मन की तीव्रता आ जाती है तो तीव्र भजन के द्वारा धीरे धीरे फिर वही जगह पहुंच जाती है। ऐसा नहीं जो वो जगह फिर पहुंचना फिर दुर्लभ हो जाता है, बहुत समय लग जाता है, ऐसा नहीं। अगर तीव्रता आ जाती है तो लक्ष्य सही है, अनुसूचना आ जाती है, उसके मन में एक पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप ही उसका हृदय को शुद्ध करके फिर उस स्थान पर उसको पहुंचाएगा। पश्चाताप होता है, भूल भ्रांति ऐसे बड़े बड़े साधक जीवन में देखा गया है जो बहुत बड़े बड़े भूल कर बैठे हैं। अच्छा, ये भी फर्क रहता है, एक तो बड़ी भूल एक छोटी भूल। कम छोटा मतलब ये होता ही रहता है, साधक जीवन मात्र ही ये उठा पटक होता ही रहता है। ऐसा कोई साधक जीवन है नहीं जिस जीवन में उठा पटक है नहीं, एकदम भजन करते 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 पहुंच गया भगवान के पास, ऐसा होता नहीं है। इतना उठा पटक ही भी भगवत इच्छा से साधक को शोधन करने के लिए, साधक का भजन का अभिमान को नष्ट करने के लिए, भजन में तीव्रता लाने के लिए, संसार की अनित्यता दिखाने के लिए, ये जो कितना दुखदायी है ये समझाने के लिए कभी कभी उठा पटक करते हैं, ऐसे पटक खनी लगाते हैं। फिर जब समझ जाता है तो बड़ा सावधान हो जाता है, जाओ आइंदा ऐसा भूल नहीं करेंगे, ये राधा रानी हमसे बहुत भारी भूल हो गया, सावधान हो जाता है। फिर उसकी गति और बढ़ जाती है, भजन की गति तीव्रता समझ गया है ना। पहले ना समझ के कारण ऐसे पटक खनी लगा देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं, जो साधक में पड़ा रहता है।